चैप्टर 4 में अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम कैसे हासिल करेंगे। इसमें दो बुनियादी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन और दूसरा है ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। पहले हम देखते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होगा। अगर हमारे पास एक लाइन एल हो, ये वाली, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही हो अल्फ़ा, अल्फ़ा को आपने काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करना है, यानी कि जिस साइड पे घड़ी की सुइयां चलती हैं उससे उल्टी साइड पे आपने मेजर करना है। तो ये जो अल्फ़ा है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर अल्फ़ा 0 के बराबर होगा तो ये जो लाइन एल है ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर अल्फ़ा जो है ये 0 के बराबर बनता है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी सूरत ये है कि अगर अल्फ़ा 90 डिग्री के बराबर हो तो ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने देखना है वो है कि स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या होती है। हम जानते हैं कि अगर हमें किसी जगह पे चढ़ाई पे चढ़ना पड़े, जैसे ये चढ़ाई दिखाई गई है, तो इस चढ़ाई पर चढ़ते हुए हमें नॉर्मल से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। ऐसी सूरत में हम दो काम कर रहे होते हैं, एक तो हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हैं इस साइड पे, और दूसरा हम वर्टिकल डिस्टेंस को भी कवर कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें जो जितनी ये स्टीप होती जाती है, यानी चढ़ाई बढ़ती जाती है, इसके ऊपर चढ़ना जो है मुश्किल होता जाता है। हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा बना रही हो तो इसकी जो स्लोप है, स्लोप का होता है m इज़ इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन। राइज जो है ये ऊपर जाने वाली साइड है और रन जो है ये हॉरिजेंटल जो साइड है। इसी को अगर हम देखें तो अगर इस साइड को हम y ले लें और इसको हम x ले लें तो ये बन जाता है y ओवर x, या इसमें एंगल अल्फ़ा के लिहाज से देखें तो टेंजेंट अल्फ़ा क्योंकि होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर। तो स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो होगी m इज़ इक्वल टू ये टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर होगी। इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर L जो है ये हॉरिजेंटल हो तो स्लोप जो है ये ज़ीरो होगी, यानी m जो है ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट ज़ीरो जो है ये ज़ीरो के बराबर होता है। और अगर ये अल्फ़ा जो है ये 90 डिग्री हो तो ये अनडिफाइंड होगी, और ये अगर अल्फ़ा जो है ये 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, अगर इसमें यहाँ पर ये लाइन फॉल कर रही हो तो ऐसी सूरत में m जो है ये पॉजिटिव होगा। और अगर ये यहाँ पर फॉल कर रही हो 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान तो m जो है ये नेगेटिव होगा। जो स्लोप है ये नेगेटिव होगी यहाँ पर, और यहाँ पर स्लोप जो है ये पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट हमने देखना ये है कि अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों और उन दो पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन हम ड्रा करें तो उस लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट क्या होगा। सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है P x1 y1 और दूसरा है Q x2 y2। तो इसमें जो स्लोप होगी वो होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये क्योंकि जो स्लोप है वो टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर होती है, इसलिए इसको भी हम टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर लेंगे। ये जो है एंगल यहाँ पर अल्फ़ा के बराबर है। इसमें दो केसेस आते हैं। पहला केस ये है कि अगर अल्फ़ा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, एंगल अल्फ़ा जो है ये 90 डिग्री से कम हो, यानी कि यहाँ पर ये लाई कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो स्लोप होगी ये आपने याद रखना है कि ये होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और दूसरी सूरत ये है कि जो स्लोप है, जो लाइन है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ऐसी सूरत में ये जो है यहाँ तक एंगल या यहाँ से अगर आप लेते हैं
तो ये बन जाता है पाई माइनस अल्फ़ा एंगल बन जाता है। और इस सूरत में जो मेजर ऑफ स्लोप होगा वो होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि दोनों सूरतों में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो ज़हन में रखने वाले हैं कि जो स्लोप है ये या तो होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 की शक्ल में, या इसको आप उलट के लिख सकते हैं कि ये y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 होगी। ये दोनों सेम रिज़ल्ट देंगे। अगर दो इसमें से अगर हम एक -1 को कॉमन निकालें, यहाँ से भी -1 को कॉमन निकालें तो -1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रिज़ल्ट हमारे पास ये वाला आ जाता है। इसको किसी सूरत में भी इस तरह नहीं आपने लिखना कि y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे नहीं आपने करना। और दूसरी सूरत में y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 भी नहीं हो सकता, ये भी आपने नहीं करना। अगर दो लाइनें आपस में हॉरिजेंटल है, अगर L जो है ये हॉरिजेंटल है x एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप जो है ये 0 के बराबर होगी, m इज़ इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री पर होगा। और अगर L जो है लाइन जो है गिवन लाइन वो वर्टिकल है, तो जो स्लोप है m जो है वो अनडिफाइंड होगी ऐसी सूरत में, क्योंकि अल्फ़ा जो है वह 90 डिग्री के बराबर हो जाता है और tan 90 जो है ये क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर होता है इसलिए ये अनडिफाइंड आएगा। अगर स्लोप ऑफ एक लाइन ए बी हो और दूसरी लाइन बी सी हो और इन दोनों की स्लोप्स जो हैं ये आपस में बराबर हों, तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी जो है कोलिनियर होंगे, यानी कि एक लाइन पर ये फॉल तीनों पॉइंट्स कर रहे होंगे। ऐसी सूरत में जो ए बी लाइन है और बी सी लाइन है दोनों की स्लोप्स जो हैं ये आपस में बराबर होंगी। कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। ये वाला सिंबल जिसमें दो पैरेलल लाइंस दिखाई गई हैं ये स्टैंड करता है पैरेलल लाइंस के लिए, ये इसको हम डिनोट करते हैं। और अगर इसी सिंबल को हम क्रॉस कर दें, एक लाइन लगा दें तिरछी, तो ये स्टैंड करता है नॉट पैरेलल के लिए। और ये वाला जो सिंबल है ये स्टैंड करता है फॉर परपेंडिकुलर लाइन। दो लाइनों के दरमियान अगर हमें रिलेशनशिप दिखानी हो कि ये परपेंडिकुलर हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर पैरेलल दिखानी हो तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। स्लोप्स की मदद से अगर हम ये जानें कि अगर दो लाइंस हमें दी गई हों L1 और L2 और इनकी स्लोप्स हों M1 और M2, तो ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी अगर इनकी स्लोप्स आपस में बराबर हों। और दूसरी सूरत यह है कि ये परपेंडिकुलर होंगी अगर M1 जो है ये -1/M2 के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो बार बार अगली एक्सरसाइज में यूज़ की जाएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको ज़हन में रखें। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में ही अब हम देखते हैं कि अगर एक लाइन ऐसी हो जो पैरेलल हो x एक्सिस के साथ, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। हमारे पास ये लाइन है L है जो पैरेलल है x एक्सिस से, और इसमें जो x एक्सिस से हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो a आ रहा है। यहाँ पर भी a होगा, यहाँ पर अगर लेंगे तो तब भी a होगा, यहाँ पर लेंगे तो ये भी a होगा। तो ऐसी सूरत में इसकी जो इक्वेशन होगी वो हम लेंगे y इज़ इक्वल टू a लेंगे। और a की प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर ये a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये लाइन जो है ये x एक्सिस से ऊपर फॉल कर रही होगी, और अगर ये a जो है ये लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव होगा तो ये लाइन जो है ये x एक्सिस से नीचे फॉल कर रही होगी। और अगर a जो है वो 0 के बराबर होगा तो ये x एक्सिस के ऊपर लाइन L जो है ये फॉल कर रही होगी। इसी तरह अगर एक लाइन L हो और वो पैरेलल हो y एक्सिस के, तो ऐसी सूरत में इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x इज़ इक्वल टू b बनेगी। और ऐसी सूरत में अगर b ग्रेटर देन 0 हो तो ये लाइन जो है ये राइट साइड पे फॉल कर रही होगी, परपेंडिकुलर लाइन के y एक्सिस के राइट साइड पे फॉल कर रही होगी। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये जो गिवन लाइन होगी ये राइट साइड पे फॉल कर रही होगी, ये b इसका डिस्टेंस होगा। और अगर b जो है ये लेस देन 0 हो
तो ये वाली जो लाइन है ये लेफ़्ट साइड पे फॉल कर रही होगी, जैसे ये दिया गया है इस साइड पे फॉल कर रही होगी। और अगर b इक्वल टू 0 हो तो ये y एक्सिस के ऊपर फॉल कर रही होगी, यहाँ पर फॉल कर रही होगी। तो ये दो इक्वेशंस हमने देखी कि जब लाइंस पैरेलल हों x एक्सिस के या y एक्सिस के तो क्या होता है। अगर x एक्सिस के पैरेलल होंगी तो इक्वेशन हमें हासिल होगी y इज़ इक्वल टू a, और अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो x इज़ इक्वल टू a होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम मुख्तलिफ टाइप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हासिल करेंगे। पहली जो फॉर्म है उसमें हम हासिल करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इंटरसेप्ट क्या चीज़ है ये हमें समझना है। तो इंटरसेप्ट्स की जो डेफिनेशन है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, अगर एक लाइन जो है एक्स एक्सिस को a0 पर कट करती है, ये पॉइंट है a0, इस पर इंटरसेक्ट करती है या कट करती है, ये क्रॉस करती है, तो a इस लाइन का x इंटरसेप्ट कहलाता है। देन a इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट 0b, जैसे ये यहाँ पर ये लाइन L जो है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, देन b इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ये जो कहलाएगा ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा इस लाइन का। और अब हम देखते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए एक थ्योरम है कि इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल, नॉन वर्टिकल का मतलब ये है कि ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, इसकी स्लोप m हो और y इंटरसेप्ट जो है वो c के बराबर हो, तो जो इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे हम बहुत ज़्यादा इस फॉर्म को यूज़ करेंगे अगली एक्सरसाइज में। आपने इसको ज़हन में रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन है वो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। जनरली तो आपने ये ज़हन में रखना है। इसका अगर हम प्रूफ देखें और हमारे पास दो पॉइंट हों, एक पॉइंट है यहाँ पर लाइन L में pxy और दूसरा पॉइंट है 0c, इस लाइन L पर 0c जो है, पॉइंट C जो है ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हमने जो पहले स्लोप की फॉर्म देखी थी दो पॉइंट्स की शक्ल में पिछले टॉपिक में, तो उसमें ये था कि m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लिया था। यहाँ पर y2 जो है ये y के बराबर है और y1 जो है ये c के बराबर है, तो ये आ जाएगा y माइनस सी। इसी तरह x2 माइनस x1 में x माइनस 0 आ जाएगा, या y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो हमने ज़हन में रखनी है। अब बाज़ केसेस हो सकते हैं कि c जो है वो 0 के बराबर हो, ऐसी सूरत में जो लाइन है y इज इक्वल टू एम सी बन जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ये फिर ओरिजिन पे आ जाएगा पॉइंट, तो ऐसी सूरत में y इज इक्वल टू एम सी बन जाएगा। एग्जाम्पल इसकी एक देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप इज़ 2, स्लोप इसकी 2 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 5 के बराबर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो m जो है ये अब हमारे पास 2 है और c 5 है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन की दूसरी फॉर्म देखते हैं जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल। नॉन वर्टिकल का मतलब ये है कि ये y एक्सिस पे नहीं होनी चाहिए या y एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। Straight line L with slope m and passing through the point Qx1 y1 is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जो हम बार बार यूज़ करेंगे अगर हमें दो पॉइंट दिए हुए हों। एक पॉइंट दिया हुआ होगा जिस पॉइंट से हमें
इस इक्वेशन की, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी होगी। इसका प्रूफ इस तरह है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया हो q x1 y1 और एक और पॉइंट हो p x y, तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हम कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्लोप का जो फार्मूला है हमारे पास वो है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे पास y2 जो है ये y के बराबर है, इसलिए ये y माइनस y1 आ जाएगा, और x2 जो है क्योंकि x के बराबर है इसलिए ये x माइनस x1 आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 आ जाएगा। ये दूसरी फॉर्म है जो हम यूज़ करेंगे। पहली फॉर्म में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ की थी, अब दूसरी फॉर्म है जिसमें हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की थर्ड फॉर्म है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं पिछले टॉपिक से कि हमारे पास जो टेन अल्फा आया था या स्लोप आई थी वो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 आया था, जबकि अल्फा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये बन जाता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। इसको एक सर्टन रेशो के बराबर r के बराबर हम रख लेते हैं, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म हमें हासिल हो जाती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन की। जब हमें कहा जाए क्वेश्चन में कि सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन हासिल करें तो हमने इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हासिल करना है। ये भी आपने ज़हन में रखना है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो ज़हन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें दो पॉइंट दिए गए हों और इनमें से हमें स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना हो, हमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो x1 y1 q है और x2 y2 जो है ये r है, और एक पॉइंट हमारे पास p है। तो ऐसी सूरत में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वही फॉर्म है जो हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म में देखी थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्लोप बन जाती है, ये m के बराबर आता है। तो ये फॉर्म जो है ये भी तकरीबन वही फॉर्म है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर दो पॉइंट आ गए हैं। तो इस सूरत में होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये तो सेम ही रहेगा और यहाँ पर x माइनस x2 आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें हम दोनों इंटरसेप्ट्स को x और y के दोनों इंटरसेप्ट्स को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो है a0 है और जो y इंटरसेप्ट है वो 0b है। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो होगी x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जिसे आपने ज़हन में रखना है। ये बार बार हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। a जो है ये हमारा x इंटरसेप्ट है और b जो है ये y इंटरसेप्ट है। अगर ये दोनों गिवन हो तो इक्वेशन हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए एक थ्योरम है जिसे हम देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L। हमारे पास एक नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जैसे यहाँ पर एक लाइन दी गई है, सच दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू L इज P। एक लाइन हमें और साथ दी गई है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन इस लाइन L पर तो परपेंडिकुलर है
और ओरिजिन से भी गुजरती है और ये एंगल अल्फ़ा बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, जो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन जाता है। तो ऐसी सूरत में हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म होगी वो होगी एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इस लाइन का जो लेंथ है वो दी गई होगी कि ये गिवन है, ये पी के बराबर है, और दूसरी चीज़ हमें दी गई होगी कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी होगी वो इस तरीके से होगी। ये भी आपने ज़हन नशीन करना है, याद रखना है, ताकि इन्हें क्वेश्चन में इस फॉर्म को आप यूज़ कर सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी। तो इस सिलसिले में हमारे पास जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास अगर ये लीनियर इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें दो वेरिएबल हों, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। फर्दर इसमें जो कंडीशन देता है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन एक वक्त में ए और बी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते। ऐसी सूरत में सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो रह जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए ए और बी जो है वो दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास हमें जो बताया गया है कि वो है कि ए और बी जो है वो दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। तो इस सिलसिले में दो केसेस फिर बनते हैं कि या किसी वक्त में ए ज़ीरो हो सकता है या बी ज़ीरो हो सकता है, या दोनों जो हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो इस केस में जो इक्वेशन हमारे पास बच जाती है ये वाली, इसमें अगर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो ना हो और बी ज़ीरो हो तो बाकी बचता है ए एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो या ए एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कि है x इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल है y एक्सिस के साथ, और इसमें जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है y एक्सिस से ये हमने देखा था कि ये माइनस सी ओवर ए आता है। इसी तरह जो दूसरा केस है, दूसरे केस में a जो है वो ज़ीरो के बराबर हो और b जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो ऐसी सूरत में जो इक्वेशन की शक्ल बनती है वो है बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो या वाई इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर बी। ऐसी सूरत में ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और इसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा वो माइनस सी ओवर बी होगा। तीसरा जो केस है उस केस में ए भी ज़ीरो के बराबर नहीं है और बी भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। ऐसी सूरत में जो इक्वेशन की शक्ल है वो बन जाती है, हमारे पास इक्वेशन ये थी ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी या प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं बी वाई इज़ इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, या y इज़ इक्वल टू बी से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें तो y इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम अगर m कह दें तो ये बन जाता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको हम कांस्टेंट को एज c कह दें। तो ऐसी सूरत में जो हमारी इक्वेशन है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाती है, जिसमें जो स्लोप है वो है माइनस ए ओवर बी और वाई इंटरसेप्ट जो है ये माइनस सी ओवर बी है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हर केस में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो जो है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हम जो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की जो 6 हमने देखी थी उनमें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। पहली फॉर्म जो थी वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या इसको हम लिख सकते हैं कि बी वाई इज़ इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, या y इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। बी से हमने डिवाइड कर दिया है तो ये फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारी शेप बन जाती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये m है और दूसरे को हम माइनस सी ओवर बी को हम c के बराबर एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं।
तो इस तरीके से हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। दूसरी जो फॉर्म थी वो थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पर इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इस लाइन की जो स्लोप है वो माइनस ए ओवर बी है और इस पर एक पॉइंट जो लाई कर रहा है वो है माइनस सी ओवर ए 0, क्योंकि ये इंटरसेप्ट इसका आया था माइनस सी ओवर बी या सी ओवर ए, तो ये एक पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। हमारी जो फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म वो थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें अगर हम ये वाला पॉइंट यूज़ करें और m हमारे पास है माइनस ए ओवर बी, तो इसकी सूरत आ जाती है y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर ए। ये जो है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला जो है ये स्लोप है m जो है ये माइनस ए ओवर बी के बराबर है और m जो है हमने पीछे देखा था कि टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर भी होता है जो एंगल होता है। तो हमारे पास ये आ जाता है टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, माइनस ए ओवर बी। इसे अगर हम राइट ट्राइंगल्स लेके इसको सॉल्व करें तो हम साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंगल अल्फ़ा है माइनस ए और ये बी अगर हो तो ये होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट प्लस माइनस के साथ। तो इस ऐसी सूरत में साइन अल्फ़ा जो है ये आ जाएगा ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस के साथ। ये क्योंकि प्लस माइनस है तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस को अगर लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइन जो है ये आपस में कैंसिल होकर दोबारा प्लस माइनस की शक्ल में ही आ जाते हैं। इसी तरह जो कॉज अल्फ़ा होगा वो बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट प्लस माइनस के साथ होगा। और इस पर जो एक पॉइंट लाई कर रहा था हमने देखा था कि ये माइनस सी ओवर ए कॉमा 0 जो है ये एक पॉइंट लाई इस पर कर रहा था। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन थी वो थी y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हमारे पास जो x1 है यहाँ पर हमने लिया है वो x1 ये है माइनस सी ओवर ए, तो x माइनस माइनस सी ओवर ए आ गया। नीचे हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है, वो ये वाली वैल्यू थी तो ये आ जाएगी b डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, और दूसरी है y माइनस 0 डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर। ये जो है हमारी सिमेट्रिक फॉर्म आ जाती है इक्वेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म थी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस पर कोई से 2 पॉइंट्स आप चुन लें। एक पॉइंट हम ले लेते हैं माइनस सी ओवर ए 0 और दूसरा 0 कॉमा माइनस सी ओवर बी। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है वो हमने देखा था कि ये थी y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ऐसी सूरत में ये आ जाता है y माइनस 0, ये y माइनस 0 आ जाता है और नीचे आ जाता है 0 प्लस सी ओवर बी और इसी तरह x प्लस सी ओवर ए डिवाइडेड बाई माइनस सी ओवर ए माइनस 0, या इससे हम हासिल कर सकते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर ए। ये भी एक 2 पॉइंट फॉर्म में आ जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ए एक्स प्लस बी वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस सी हम लिख सकते हैं, या माइनस सी से बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो ये आ जाता है एक्स ओवर माइनस सी ओवर ए प्लस वाई ओवर माइनस सी ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी बन जाती है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं इक्वेशंस की जो आपने ज़हन नशीन करनी है, ये बार बार अगली एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। नेक्स्ट जो छठा और आखिरी टाइप है इसमें वो है नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
इसको ये कहते हैं कि जी नॉर्मल फॉर्म में लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये माइनस सी के साथ डिवाइड हो रहा है। और इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है वो है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, जबकि जो इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 3 जो है ये आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको यूज़ करते हुए ए ओवर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस सी ओवर पी हम लिख सकते हैं। तो इन्हीं को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है ए ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और साइन अल्फ़ा की ये वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को, तो ये आ जाता है ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस। ये भी जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने देखी है। इस तरह 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज़ करते हुए हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और प्लेन में एक पॉइंट हो तो उस सूरत में रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। हमारे पास कंसीडर हम करते हैं कि हमारे पास लाइन है एल जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। अब जो पॉइंट गिवन है वो या तो इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होगा, तो दो ही सूरतें बनती हैं। अगर ये पॉइंट ऊपर होगा लाइन से तो ए एक्स वन हमारा जो पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन है, इसमें हम जब पुट करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो बन जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो जो गिवन पॉइंट है वो अबव द लाइन होगा, और अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन 0 आता है तो ये बिलो द लाइन होगा, और अगर ये 0 के बराबर आता है तो ये ऑन द लाइन होगा। ये रिज़ल्ट्स आपने याद रखने हैं। रिपीट करता हूँ कि अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो तो ये पॉइंट जो है अबव द लाइन होगा, और अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन 0 हो तो ये पॉइंट बिलो द लाइन होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि 2 और 3 लाइनें अगर हों तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है। हमारे पास अगर 2 लाइनें हों L1 और L2 हो तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो L1 L2 के पैरेलल होगा या L1 L2 पे परपेंडिकुलर होगा, और तीसरी होगा कि ये 1 और 2 की सूरत में आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। हमारे पास अगर इक्वेशन हो L1 की a1x प्लस b1y प्लस सी और L2 की हो a2x b2y प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऐसी सूरत में अगर L1 पैरेलल होगा L2 के तो हमने ये देखा था कि दोनों की स्लोप्स जो हैं ये बराबर होंगी। स्लोप्स हमने यहाँ पर निकाली हैं कि ये m1 इज इक्वल टू a1 ओवर b1, माइनस के साथ आया है ये L1 की स्लोप है, और m2 की स्लोप है माइनस a2 ओवर b2। तो अगर ये दोनों स्लोप्स बराबर हैं तो ये आ जाता है माइनस a1 ओवर b1 इज इक्वल टू माइनस a2 ओवर b2, या इससे हम हासिल कर सकते हैं a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिज़ल्ट है जिस रिज़ल्ट की मदद से हम ये जानेंगे कि अगर ये 0 के बराबर हो तो 2 लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है कि अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो फिर क्या होगा। ऐसी सूरत में जो हम जानते हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि अगर दोनों लाइनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट जो है वो -1 के बराबर हो तो ऐसी सूरत में लाइनें जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो हमारे पास जो स्लोप है वो है माइनस a1 ओवर b1 माइनस a2 ओवर b2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट -1 आना चाहिए, या इसको सिंप्लीफाई करके हम इस सूरत में लिख सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये जो है इसमें ऐसी सूरत में जो लाइनें हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगी। जो तीसरा फॉर्म है जिसमें L1 और L2 जो है
आपस में रिलेटेड इस सूरत में रिलेटेड ना हो कि वो पैरेलल भी ना हो और परपेंडिकुलर भी ना हो, उसका कोई सिंपल रिलेशनशिप नहीं बनता, इसलिए वो यहाँ पर आपने स्टडी नहीं करना है। नेक्स्ट है कि हम दो लाइनों के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास लाइन L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1 और लाइन L2 है A2x प्लस B2y प्लस C2। अब लाइनें जो हैं आपस में उसी वक्त इंटरसेक्ट करेंगी कि जब ये आपस में पैरेलल ना हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। अगर ये पैरेलल होंगी तो ऐसी सूरत में ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये चीज़ नहीं हम स्टडी कर रहे, बल्कि ये चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं कि लाइनें आपस में पैरेलल नहीं हैं। हमने ऊपर रिज़ल्ट देखा है कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, यहाँ पर हमने देखा कि दो लाइनें जब पैरेलल थीं तो A1 B2 माइनस B1 A2 जो है ये 0 के बराबर हमने लिया था। अब अगर लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो ऑब्वियसली ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि A1 B2 माइनस B1 A2 0 के बराबर नहीं होगा। अब हमारे पास जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो अगर पॉइंट P हो x1 y1, तो इसको अगर हम इन दोनों लाइनों में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशंस बन जाती हैं A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1, A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो x1 इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1 आता है। और इसी तरह जो y1 आ जाता है वो है A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की फॉर्म है, इसे भी आपने ज़हन नशीन करना है, ये अगली एक्सरसाइज में बार बार यूज़ होगा। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। कंकरेंसी का मतलब ये है कि तीनों स्ट्रेट लाइनें जो हैं ये एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इनके दरमियान जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों का वो हमने देखना है। हमारे पास 3 लाइनें अगर हों L1, L2, L3, इनकी इक्वेशंस हों A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, L2 हो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 और A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें जो कंडीशन होगी वो है कि इसको डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो तो ऐसी सूरत में ये तीनों लाइनें जो हैं ये कंकरेंट होंगी, एक पॉइंट पर मिल रही होंगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये सेम होगा। ये रिज़ल्ट जो है कंकरेंसी के लिए, 3 लाइनों की कंकरेंसी के लिए ये आपने ज़हन में रखना है। ये रिज़ल्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। हमारे पास अगर 2 लाइनें हों इस तरीके से और इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ये वाला, तो इस लाइन से हम देखते हैं कि बहुत सी लाइनें क्रॉस कर सकती हैं, जैसे ये लाइन हो गई या ये लाइन हो गई या ये लाइन हो गई। इस तरह बहुत सी ऐसी लाइनें हो सकती हैं जो इस पॉइंट से क्रॉस कर सकती हैं। तो इनको हम फैमिली ऑफ लाइंस कहेंगे कि ये जो इन लाइन से, इस पॉइंट से लाइंस जो है क्रॉस कर सकती हैं। हमारे पास अगर लाइन L1 हो A1x प्लस B1y प्लस C1 और लाइन L2 हो A2x प्लस B2y प्लस C2, तो जो हमारी फैमिली ऑफ लाइंस बनेगी वो होगी A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस H इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये रिज़ल्ट आपने ज़हन में रखना है। इसको यूज़ करते हुए हम फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करेंगे। इसमें H जो है ये अननोन है, H जिस वक्त हम फाइंड कर लेंगे दोनों को सॉल्व करते हुए तो फिर ये हमें एग्जैक्ट लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट 2 थ्योरम्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। पहला थ्योरम ये है कि अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट।
एक ट्राइंगल हो और उसकी साइड से हम आल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करें जो जो उनका ऑपोजिट एंगल है उसके साथ जाके टच करें, तो ये तीनों जो लाइनें होंगी तीनों साइड से जो हम ड्रा करेंगे ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पर मिल रही होंगी, इसको हम कनकरेंट पॉइंट कहेंगे। एक थ्योरम तो ये हो गया कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकरेंट, यानी कि ये जो लाइंस हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तीनों साइड से जो अपने ऑपोजिट एंगल के साथ जाके टच करती हैं, ये तीनों कनकरेंट होंगी। और दूसरा थ्योरम ये है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकरेंट। हमारे जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, इनको जो मिड पॉइंट से लाइंस अगर हम ड्रा करें, परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रा करें, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कनकरेंसी पर जाकर एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, जिन्हें हम पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहते हैं। तो ये दो थ्योरम हैं जिन्हें आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हमें एक पॉइंट दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर P पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई हो, तो हमने इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास Px1 y1 एक पॉइंट है और लाइन जो है L वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसी सूरत में इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट होगा। ये भी एक फार्मूला है जिसको आपने ज़हन नशीन रखना है, आने वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में ये बार बार यूज़ होगा। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास दो अगर पैरेलल लाइंस हों तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। इसमें जो थ्योरी है वो है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइंस टू द अदर। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों और इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम किसी भी लाइन पर कोई एक पॉइंट अगर ले लें तो उस पॉइंट से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होगा ये दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस होगा। इसे एक एग्जांपल से समझाया गया है कि हमारे पास अगर L1 लाइन हो 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और L2 हो 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो L1 पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो इस तरह से 1, 3 जो पॉइंट है ये L1 पर लाइन लाई करता है और इसका जो डिस्टेंस है वो L2 से हम फाइंड कर सकते हैं, जो पिछले टॉपिक में हमने फार्मूला हासिल किया है। d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हमने 1 पुट करना है, माइनस 5 इंटू वाई, वाई की जगह पे 3 पुट करना है, प्लस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 ओवर अंडर रूट 29 आ जाएगा। इस तरह से हम दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमें एक ट्राइंगल दी हुई हो और उसके वर्टिसेस हमें पता हो, मतलब है कि ये एक ट्राइंगल दी गई है और इसके वर्टिसेस हैं पी क्यू आर, ये वर्टिसेस हमें मालूम हो तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। इसके एरिया का जो फार्मूला होगा वो होगा ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y1 y1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है जिसकी मदद से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हों ट्राइंगल के।